Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about Prime Ministers of India from 1947 to till now 2020. So, dear, let's start. यहाँ आप देख रहे हो एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक साइड मैंने नेम डाला है, दूसरे ईयर टेन्योर, और यहाँ पर जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके नीचे मैंने ईयर मेंशन किया है। फर्स्ट ईयर जो है उनके बर्थ को डिनोट कर रहा है, सेकंड जो है उनके डेथ ईयर को बता रहा होगा, और यहाँ उनके ज्वाइनिंग और कब उन्होंने पद छोड़ा उसको दिखा रहा होगा। तो आप ध्यान से देखना शुरू करो। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे। इनका बर्थ 1889 में हुआ था और इनकी डेथ हो गई 1964 में। और इन्होंने जो पद संभाला था प्राइम मिनिस्टर का 15 अगस्त 1947 को संभाला था, और 27 मई 1964 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। इसके बाद जो है गुलजारी लाल नंदा जी ने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। आप ध्यान से देखना, 2 बार इन्होंने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला और बहुत छोटे पीरियड के लिए, क्योंकि अचानक से इनकी डेथ हो गई जवाहरलाल नेहरू जी की, तो फिर उस वक्त इनको ये पद दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा जो थे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और प्लस पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे थे। अब मैं यहाँ आपको दिखाऊं इनका जो बर्थ पीरियड था। 1898 में गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म हुआ था, 1997 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने जो पद संभाला जब जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ा था, यही आपको आगे भी देखने को मिलेगा। 27 मई 1964 टू 9 जून 1964 तक इनका पीरियड रहा। फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पद संभाला। इनका बर्थ पीरियड जो है 1904 से 1966 तक रहा, और इनका कार्यकाल जो है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। फिर से आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन यहाँ मैं फिर से आपको दिखा दूँ। सेकेंड टाइम जब इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। इनका जो कार्यकाल रहा 11 जनवरी 1966 टू 24 जनवरी 1966। बहुत थोड़े टाइम के लिए, आप देख रहे हो 1 महीने से भी कम टाइम के लिए इन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद श्रीमती गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं हमारी, और जो कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री रही हैं। इनका जो बर्थ पीरियड आप देख लो, 1917 में इनका जन्म हुआ, 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। इनफैक्ट इनकी हत्या हुई थी। जनवरी 24 में इन्होंने पद संभाला 1966 में, और 24 मार्च 1977 तक ये रही। इस दौरान ये 10 साल शासन कर चुकी थी। लेकिन इसके बाद मोरारजी देसाई जी का रूल आया। दैट मीन इनका जन्म आप देख लो, 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1995 में इनकी मृत्यु हुई, और इन्होंने पदभार संभाला 24 मार्च 1977 टू 28 जुलाई 1979। आप देख रहे हो इनका पीरियड छोटा रहा, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि 5 इयर्स के इलेक्शन होते हैं, तो कई बार इलेक्शंस जो होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट पूरी चले। आगे भी ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, वजह कई सारी होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसके बाद का पीरियड जो रहा था, चरण सिंह जी जो है, चौधरी चरण सिंह जी इनका वैसे कहा जाता है इनका नाम। तो इनका जो पीरियड रहा है, इनका जन्म है 1902 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो पीरियड रहा था बहुत छोटा रहा। आप देख रहे हो 28 जुलाई को इन्होंने ज्वाइन किया 1979 में, और 14 जनवरी 1980 तक ये रहे। इसके बाद श्रीमती गांधी की बारी है। फिर से दोबारा इन्होंने अपना पदभार संभाला, इसलिए यहाँ मैं फिर से इनके बर्थ और डेथ ईयर को नहीं बता रही हूँ। तो आप देखें इनका जो फिर दोबारा जो पीरियड रहा था 77 के बाद, उन्होंने पद संभाल लिया 14 जनवरी 1980 को, और इनका जो पीरियड रहा 31 अक्टूबर 1984 तक ये अपने पद पे बनी रहीं। और यहाँ इनकी हत्या हो गई थी, मृत्यु तो हुई, दैट मीन हत्या के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद श्री राजीव गांधी जी जो कि श्रीमती गांधी जी के पुत्र रहे, उन्होंने पदभार संभाला। इनके बर्थ को आप जान लो, 1944 में इनका जन्म हुआ था, 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये वक्त था इनका अक्टूबर, इन्होंने जो कार्यभार संभाला था वो 31 अक्टूबर 1984 को संभाला था। और ये कब तक रहे, तो 1 दिसंबर 1989 तक इन्होंने अपना पद संभाला। इसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई, या इनकी भी हत्या हुई, ऐसा हम कह सकते हैं।
इसके बाद जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे रहे वीपी सिंह के नाम से ज़्यादातर हम इनको जानते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। और इनका जो बर्थ पीरियड है 1931 इनका बर्थ पीरियड है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2008 में। और इनका जो कार्यकाल रहा था ये भी बहुत छोटा था, 2 दिसंबर 1989 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, और ये 10 नवंबर 1990 तक ही रहे। इसके बाद मैं आपको बताऊं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे रहे वो चंद्रशेखर जी रहे, और श्री चंद्रशेखर जी का जन्म है 1927 में, और इनकी डेथ हो गई 2007 में। इन्होंने पदभार संभाला 10 नवंबर 1990 को, और इसके बाद इनका जो पीरियड रहा 21 जून 1991 तक। आप देख रहे हो इस दौरान जो कार्यकाल है बहुत छोटा होता जा रहा है। सिंपली गवर्नमेंट चल नहीं पाती थी, क्योंकि समर्थन जब तक 2/3 हम कहते हैं उतना कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट रन करे, चल ही नहीं सकती, क्योंकि यही हमारा संविधान कहता है। अब मैं यहाँ आपको बताऊं फिर जो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे वो पीवी नरसिम्हा राव जी रहे, जिनका जन्म 1921 में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई 2004 में। इनका जो कार्यकाल है आप देख रहे हो थोड़ा लंबा, इन्होंने अपना पीरियड पूरा किया। 21 जून 1991 को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला, और 16 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद जो है आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देखो फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल आता है। इनका जन्म 1926 को हुआ था, 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो प्रधानमंत्री का पद संभाला था 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996। आपको मैं बता दूं सिर्फ 13 दिन की ही इनकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। फिर जो प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला, जिन्होंने अपना बहुमत साबित किया पार्लियामेंट में, वो थे HD देवेगौड़ा। इनका बर्थ ही यहाँ मैं दे रही हूँ क्योंकि ये अभी भी हमारे बीच हैं। 1933 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो पद संभाला 1 जून जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छोड़ा था 1996 से 21 अप्रैल 1997। आप देख रहे हो इनका भी कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 1 साल से भी थोड़े कम के लिए रहे। साबित तो इन्होंने कर दिया था पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत, दैट मीन कोलिजन गवर्नमेंट बनाकर, लेकिन आगे चल नहीं पाया। बहुत सारे मतभेद होते हैं कोलिजन गवर्नमेंट में। फिर जो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो IK गुजराल जी थे, जिनका जन्म 1933 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई 2012 में। और इनका जो कार्यकाल रहा है 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा, और इनका भी कार्यकाल आप देख रहे हो बहुत बड़ा नहीं था। आप फिर देख रहे हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पीरियड रहा, और आप यहाँ देखो यहाँ इनकी गवर्नमेंट, फिर से मैं इनके बर्थ और डेथ को नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ, बट यहाँ मैंने मेंशन ज़रूर किया हुआ है, तो आप देख लेना। इनका फिर दोबारा जो ये प्राइम मिनिस्टर बने वो 19 मार्च 1998 को बने, और अक्टूबर 13 1999 तक रहे। अगर आप इसे देखो तो 13 मंथ की इनकी गवर्नमेंट रही थी, यानी फर्स्ट टाइम जब ये प्रधानमंत्री बने तो 13 डेज का था, सेकेंड बार जब बने तो वो 13 मंथ के लिए ही बना। इस बार भी कोलिजन गवर्नमेंट थी, और कोलिजन गवर्नमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनकी भी गवर्नमेंट नहीं चली। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, फिर नेक्स्ट थर्ड टाइम के लिए फिर अक्टूबर 13 1999 से फिर इनका जो है नेक्स्ट चला 2004 तक, क्योंकि इस दौरान जो इलेक्शन हुए इसमें इन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया, और इनकी जो है सरकार बहुत अच्छे से फिर रन हुई। आप देख रहे हो यहाँ पर इनका पीरियड अच्छा बढ़ा रहा। इसके बाद जो है आप देख रहे हो इनके बाद इनका पीरियड नहीं रहा। इनके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, और मनमोहन सिंह जी की जो सरकार बनी इसमें भी मैं सिर्फ इनके बर्थ डे ईयर को दिखा रही हूँ, जो कि 1932 में इनका जन्म हुआ था, और ये हमारे बीच हैं अभी। इनका कार्यकाल जो रहा 22 मई 2004 टू 26 मई 2014। जो आप देख रहे हो 10 ईयर का कार्यकाल इनका भी रहा। और इसके बाद अभी नरेंद्र मोदी जी जो अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका जन्म 1950 में हुआ, और ये जो प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला है 26 मई से 2014 से संभाला है, और अभी तक कंटिन्यू है हमारे बीच में। ये सेकंड कार्यकाल है श्री मोदी का हमारे साथ, हमारी गवर्नमेंट को ये चला रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।
ये होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। और अगर कोई ऐसे क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगी। और वैसे मेरा नेक्स्ट जो टेस्ट योर नॉलेज का पार्ट होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर मैं बनाने का सोच रही हूँ। तो आप देखो इसके बाद। एनीवे डियर, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।